हेलो गाइस, इट्स मी शिवांश फ्रॉम बल्कन कट। सो गाइस, आज पार्ट 2 है हमारी सीरीज का। सो गाइस, आज मैं एक और सप्लीमेंट के ऊपर बात करूंगा जो कि जिम में सबसे ज़्यादा अब्यूज़ किया जाता है लोगों के द्वारा। तो वो है हमारा प्यारा प्री वर्कआउट। तो मैंने इसको कुछ पैरामीटर्स पे डिवाइड किया, जैसे मैंने ओमेगा 3 वाली वीडियो में किया था। तो मैं उन्हीं के बेसिस पे आपको उसका बताऊंगा और आपको मैं क्लियर कर दूंगा आज कि क्या आपको प्री वर्कआउट यूज़ करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा करना है, या आपके लिए क्या सही है, क्या उसके फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी प्री वर्कआउट के लिए। सो गाइस, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट जो प्री वर्कआउट का है कि प्री वर्कआउट होता क्या है और उसका यूज़ क्या होता है। तो जो सबसे पहली बात, क्या प्री वर्कआउट होता क्या है। तो प्री वर्कआउट जो है वो अपना डाइटरी सप्लीमेंट होता है जो कि जिम में मोस्टली यूज़ किया जाता है। इसका जो काम होता है वो होता है अपना एनर्जी को बूस्ट करना, इंड्योरेंस बढ़ाना, मसल फटीग को कम करना, फोकस बढ़ाना। और ये 2 से 3 टाइप्स में आता है, मतलब काफ़ी टाइप्स में आता है। वैसे प्रोमिनेंटली 2 से 3 टाइप्स ही मार्केट में अवेलेबल होते हैं। एक हो गया अपना पाउडर फॉर्म, एक हो गया गमीज के फॉर्म में आता है, और कुछ एनर्जी ड्रिंक्स के फॉर्म में भी आता है, या फिर रेडी टू ड्रिंक प्री वर्कआउट्स भी आते हैं। तो उस फॉर्म में अवेलेबल होता है, बट मोस्ट कॉमनली पाउडर्ड फॉर्म में ही मिलता है। तो आज हम उसी के बारे में मोस्टली बात करेंगे। तो गाइस, मैंने आपको बता दिया है कि प्री वर्कआउट क्या होता है। मैं आपको बताऊंगा उसको यूज़ कैसे करना है। अगर आप प्री वर्कआउट डब्बे के पीछे पढ़ोगे तो उसमें लिखा होता है कि जो प्री वर्कआउट है वो 30 से 60 मिनट पहले पीना चाहिए वर्कआउट के। बट सबको पता है कि अगर आप 30 से 60 मिनट पहले पी लोगे तो आपका क्या हाल होगा। मैं पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने 15-16 प्री वर्कआउट्स पिए हुए हैं, इंटरनेशनल भी पिए और इंडियन भी पिए हैं। तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आप वर्कआउट करने जाते हो, 10 मिनट पहले पी के चले जाओ, वो आपको चढ़ जाएगा आपकी बॉडी में और आपको अच्छा खासा वर्कआउट में अपने आपको दे देगा कि आपको जो भी उस प्री वर्कआउट की कैपेबिलिटी वो आपको दिख जाएगी वर्कआउट भी में। 30 से 40 मिनट पहले पीने की कोई ज़रूरत नहीं होती, 10-15 मिनट पहले पी लो। बट हाँ, ये बात ध्यान रखना, उसको पीने से पहले आप कुछ अच्छा कार्ब लोडेड मील खा चुके हो, वरना आपको ब्लोटिंग की दिक्कत या फिर गैस की दिक्कत भी हो सकती है जिम में, अगर आपने खाली पेट प्री वर्कआउट पिया है तो गाइज, मैंने आपको यूज़ बता दिया है कैसे करना है। मैं आपको इसका कंपोजिशन समझा देता हूँ। कंपोजिशन इसका कुछ ऐसे है। देखिए, मैं बताता हूँ, आज के जो प्री वर्कआउट्स है उसमें काफ़ी सारे कंपोजिशन आते हैं, बट जो बेसिक 4 से 5 चीज़ें कंपोजिशन प्री वर्कआउट में होनी चाहिए, जो कि आपको कंसिडरेशन रखना चाहिए अपना प्री वर्कआउट लेते टाइम, वो ये 4 चीज़ें हैं। एक कैफीन, बीटा एलेनाइन, क्रिएटिन और एल-सिटिलिन मैलेट। अब मैं आपको इनकी सेफ डोज बता देता हूँ जिसको कंसीडर करके आपको अपना प्री वर्कआउट लेना है। अगर उससे ज़्यादा एक्सक्लूड कर रही है डोज तो वो आपके लिए थोड़ा सा टॉक्सिक या फिर थोड़ा सा डेंजर हो सकता है। कुछ लोगों को उससे आपका सेंसिटिविटी हो सकती है, या फिर उससे प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, मैं आपको आगे बता दूंगा। सबसे पहली बात है कैफीन। कैफीन का जो यूज़ होता है बॉडी में फोकस को और एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए होता है, जो कि आपको नॉर्मल कॉफ़ी से भी मिल जाता है। इसकी जो सेफ डोज होती है वो 150 से 300 mg पर सर्विंग होनी चाहिए आपके प्री वर्कआउट के अंदर। अगर उससे ज़्यादा है तो वो आपको दिक्कत भी दे सकता है। दूसरी चीज़ है बीटा एलेनाइन। इसकी जो सेफ डोज है वो 2 से 6 ग्राम पर सर्विंग होनी चाहिए, और इसका जो काम होता है वो होता है मसल में फटीग को डिले करना, ताकि आपको इंजरी फ्री वर्कआउट मिले और आप एक इजी और अच्छा इंटेंस वर्कआउट लगा सको, और आपकी बॉडी में वो क्या कहते हैं, जो अपने क्रैम्प्स आते हैं वो भी ना आए। उसके बाद आता है क्रिएटिन। क्रिएटिन का तो सबको ही पता है, एटीपी प्रोडक्शन इंक्रीज करता है, एनर्जी बढ़ाता है, लीन मसल मास बॉडी में देता है, क्रैम्पिंग कम करता है बॉडी में वाटर होल्ड करके, मसल्स में वाटर होल्ड करके। तो क्रिएटिन 3 से 5 ग्राम पर सर्विंग होना चाहिए। सबसे एंड और सबसे क्रूशियल इसमें कॉम्पोनेंट है एल-सिटिलिन मैलेट। अगर आपके प्री वर्कआउट में एल-सिटिलिन मैलेट 6 से 8 ग्राम है तो बहुत ज़्यादा है, बहुत इनफ है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका जो काम होता है वो आपका बीपी फ्लो रेगुलेट करना, आपको अच्छी वैस्कुलैरिटी प्रोवाइड करना और आपकी बॉडी में अच्छा पंप देना। अगर आपके वर्कआउट प्री वर्कआउट में एल-सिटिलिन मैलेट बैलेंस मात्रा में है तो आपको थ्रू आउट द वर्कआउट अच्छा खासा पंप मिलेगा, आपका प्री वर्कआउट क्रैश नहीं करेगा। और तीसरी बात अपना, अब आज के अगर आप प्री वर्कआउट्स लेने जाओगे तो आपको 10 चीज़ें मिलेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड, टॉरिन, BCAA, एल-सिलीन, पता नहीं क्या क्या दे देते हैं। बट आपको ये 4 से 5 चीज़ें जो कि मैंने आपको बताई हैं, इनको कंसीडर करना है किसी भी ब्रांड में, और इसको ही कंसीडर करके आपको प्री वर्कआउट अपना लेना है। आगे बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव की। देखिए, मैं आपसे ओपनली बोलूँ, प्री वर्कआउट का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता है। बट अगर आपके पास बजट नहीं है 1500 से 2000 के बीच का प्री वर्कआउट अफोर्ड करने का, या आप नहीं चाहते सप्लीमेंट पे डिपेंड होना, तो आप कुछ नेचुरल चीज़ें भी यूज़ कर सकते हो, जो कि आपको लगभग वैसा रिजल्ट तो नहीं देगी बट दे सकती है आपको 50-60% वैसा रिजल्ट।
सबसे पहले अपना कॉफ़ी आता है, ब्लैक कॉफ़ी और एक केला। कार्ब का सोर्स और कैफीन का सोर्स आपको अच्छा खासा पंप भी दे देगा और फोकस भी दे देगा। दूसरा आता है अपना बीटरूट जूस। बीटरूट जूस जो है आपकी बॉडी में जाके आपका ब्लड फ्लो एनहांस करेगा और आपको अच्छा खासा पंप भी देगा। बाकी तो आप कुछ भी प्री वर्क, और सबसे बड़ी बात है आपका वर्कआउट प्री वर्कआउट से ज़्यादा आपकी प्री वर्कआउट मील पे डिपेंड करता है। अच्छा खासा हाई कार्ब सिंपल कार्ब मील अगर आप खाएंगे तो आपको वैसे ही अच्छा पंप मिल जाएगा। बट प्री वर्कआउट एज सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हो उसे और इन्हांस करने के लिए। अब आगे आते हैं, देखिए इसके बेनिफिट्स क्या हैं। आप ये सब कुछ तो ठीक है, बट आप अगर इसके बेनिफिट्स नहीं जानेंगे तो फ़ायदा क्या। जो इसके बेनिफिट्स हैं सबसे बड़ी बात है, ये आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ इंक्रीज करता है, क्योंकि आपके अंदर फोकस बढ़ जाएगा और आपके अंदर इंड्योरेंस को इंक्रीज करता है। ये स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस आपकी अच्छी तरह इंक्रीज करता है। हाँ, ये नहीं कि आप 15 किलो मार रहे से 60 किलो मार देंगे, थोड़ा बहुत आपको एनहेंसमेंट ज़रूर मिलेगा और उससे आपकी बॉडी अच्छी खासी बन जाएगी। ब्लड फ्लो को अच्छा करेगा जिससे आपको बहुत अच्छा पंप, और अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज कम है तो आपको वैस्कुलरिटी भी काफ़ी अच्छी देखने को मिलेगी। फोकस आपका काफ़ी अच्छा करेगा जिससे आपको मोटिवेशन भी अच्छा आएगा, आपका मसल माइंड कनेक्शन भी अच्छा बनेगा। आपको जो बॉडी में फटीग हो रहा है वो आपको कम होगा, आपकी क्रैम्पिंग कम होगी, आपको रिकवरी में भी बहुत हेल्प करेगा। अगर आपके प्री वर्कआउट में क्रिएटिन एडेड है तो आपको रिकवरी में बहुत हेल्प करेगा। रिकवरी और सोरनेस आपकी बहुत जल्दी ख़त्म करेगा। अब देखिए, अगर किसी चीज़ के बेनिफिट्स हैं तो उसके डेफिनेटली साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़रूर होते हैं। तो मैं आपको कुछ क्रूशियल साइड इफ़ेक्ट्स भी इसके बता देता हूँ जिसको आपको ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए प्री वर्कआउट लेने से पहले। देखिए, अगर आपको बीपी की समस्या है तो आपको प्री वर्कआउट से दूर रहना चाहिए, और अगर आपको लेना भी है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिए। ये आपका बीपी इरेगुलर कर सकता है, बहुत ज़्यादा एनहांस भी कर सकता है, बहुत ज़्यादा कम भी कर सकता है, क्योंकि एट द एंड ये सप्लीमेंट है। दूसरी बात, ये आपकी एंजाइटी भी ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर कैफीन होता है। बीपी भी कैफीन ही आपका बीपी ऊपर नीचे करेगा, कैफीन आपका एंजाइटी ट्रिगर करेगा। इवन कैफीन कई लोगों की रात की नींद भी खराब कर देता है, लोगों को प्री वर्कआउट लेने के बाद रात में नींद भी नहीं आती। तो आपको, इसलिए मैंने कहा था आपको एक सेफ डोज में देखना है प्री वर्कआउट में कि इतना ही mg कैफीन हो, अगर उससे ज़्यादा तो आपको ये दिक्कतें भी देखने को मिल सकती हैं। उसके बाद है टिंगलिंग इफेक्ट। आपने बहुत सारे प्री वर्कआउट जिन लोगों ने यूज़ किए होंगे उन्हें पता है कि अगर आप वर्कआउट ना करो तो आपको पूरी बॉडी में खुजली होने लग जाती है, एकदम से कानों में लाल 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 लाल, आईब्रोज में खुजली होने लग जाती है। उसका जो मेन कॉज होता है बीटा एलेनाइन। वो आपकी बॉडी में टिंगलिंग इफेक्ट क्रिएट करता है मसल्स में जाके। तो अगर आपके प्री वर्कआउट में एक्स्ट्रा बीटा एलेनाइन है तो आपको बहुत ज़्यादा टिंगलिंग देगा, आपको प्री वर्कआउट पीने से लेके वर्कआउट ख़त्म होने के बाद तक दिक्कत रहेगी। इसलिए एक सेफर डोज में कंज्यूम करना हमेशा अच्छा होता है। उसके बाद रेडनेस, कुछ लोगों के यहाँ पे रेडनेस हो जाती है या फिर ईयर्स के पीछे कानों के अंदर प्री वर्कआउट लेने के बाद रेडनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसमें खुजली होती है, पसीना आता है, कई बार इन्फेक्शन भी हो जाता है खुजला खुजला के। रीज़न ये होता है कुछ लोगों के प्री वर्कआउट नायासिन होता है जो कि आपकी बॉडी में रेडनेस क्रिएट कर देता है, उससे आप लोगों को इशू होती है। तो आपको वो चीज़ भी कंसिडर करनी है कि क्या क्या है और क्या उसकी सेफर डोज है। उसके बाद कुछ लोगों ने पहली बार यूज़ किया उन्हें डाइजेस्टिव इश्यूज भी हो सकते हैं, क्योंकि प्री वर्कआउट में क्रिएटिन होता है। क्रिएटिन बहुत लोगों का गट अपसेट कर देता है। और सबसे बड़ा इसका दिक्कत होती है एडिक्शन और डिपेंडेंसी। मैंने बहुत लोगों को जिम में देखा है कि जो लोग रेगुलर प्री वर्कआउट कंज्यूम करते हैं उनको उसकी डिपेंडेंसी और एडिक्शन हो जाती है, इसके बिना उनका वर्कआउट नहीं होता और उनको, कुछ लोगों को पंप भी फील नहीं होता। तो ट्राई कीजिए, हफ्ते में 3-4 दिन लीजिए और बाकी दिन अवॉइड कीजिए, ताकि आपको उसकी डिपेंडेंसी ना हो और आप इसके एडिक्ट भी ना बने, क्योंकि एट द एंड सप्लीमेंट है। उसके बाद अगर आप इसे अब्यूज़ करते हैं, देखिए यूज़ तो हर चीज़ का अच्छा होता है, बट अगर आप इसे अब्यूज़ करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं, 3-3 4-4 स्कूप ले रहे हैं, तो ये आपके लीवर और किडनी डैमेज भी दे सकता है, क्योंकि कुछ प्री वर्कआउट में बहुत सारे मल्टी इंग्रेडिएंट मिक्स होते हैं, तो वो चीज़ें आपके लीवर किडनी डैमेज को भी ट्रिगर कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको खास ध्यान रखना है। और बहुत लोगों को मैंने आपको बता दिया, लेने के बाद स्लीप में दिक्कत होती है, तो ट्राई करें प्री वर्कआउट अगर आप ले रहे हैं तो सोने से 3 से 4 घंटे पहले लें, ताकि वो अपनी बॉडी से फ्लश होकर निकल जाए, आपको सोने में कोई दिक्कत ना आए। और किन किन लोगों को स्ट्रिक्टली अवॉइड करना चाहिए मैं उनका भी आपको बता देता हूँ। जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर है, उनकी मेडिसिन चल रही हैं, उन्होंने तो बिल्कुल ही नहीं लेना। हार्ट पेशेंट है, जिनको सीवियर हार्ट कंडीशन है, उन्हें भी अवॉइड करना है। 18 साल से छोटे बच्चों को बिल्कुल ये सब चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। अभी आप नेचुरली करो, उसके बाद जब आप 19-20 साल के हो जाओ आराम से लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 18 से नीचे हो तो ये सब चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। जिनको लिवर किडनी डैमेजेस है उन्हें भी ये चीज़ अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उसे भी ट्रिगर कर सकता है, क्योंकि एट द एंड लीवर से ही बाईपास होता है। तो आपको ये भी अवॉइड करना चाहिए। मतलब लीवर से बाईपास नहीं होता, बट लीवर जैसे डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, तो उसमें जाके आपको दिक्कत दे सकता है ये। और जिसको स्किन इशू है उसका रेडनेस क्रिएट कर सकता है, इचिंग क्रिएट कर सकता है, दाने वगैरह में दिक्कत आ सकती है।
सबसे एंड की बात, आपको कौन सा प्री वर्कआउट यूज़ करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, जिसमें आपके कंपोनेंट्स आपको सूटेबल हो। मैंने आपको बता दिया जो मेन 4 कंपोनेंट्स है वो, और बाकी आपके गोल के हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। यूए बीम वगैरह ऐड कर सकते हो, कटिंग में हेल्प करेगा। किसी किसी में बीसी डबल होता है, वो आपको इंटर वर्कआउट हेल्प करेगा। जिनको बल्क करना है वो क्रिएटिन वाला ले सकते हैं, वो क्रिएटिन मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगा। दूसरी बात है, अगर आपको प्री वर्कआउट नहीं लेना है, कुछ लोगों को होता है सिर्फ मुझे फोकस चाहिए और बॉडी में अच्छा पंप चाहिए, तो कैफीन अलग से ले सकते हैं और एल-आर्जिनाइन अलग से ले सकते हैं। उससे आपको मस्कुलैरिटी मिल जाएगी, पंप मिल जाएगा, फोकस मिल जाएगा, बट आपको टिंगलिंग सेंसेशन नहीं फील होगी। कुछ लोगों को चाहिए कि मुझे टिंगलिंग चाहिए सिर्फ और फोकस चाहिए, तो आप ये दोनों चीज़ें कंबाइन कर सकते हो, बीटा एलानाइन और वो। मतलब इसको आप अलग अलग पार्ट्स में तोड़ के सप्लीमेंट भी सोर्स कर सकते हो, मार्केट से सब मिलता है। कैफीन अलग मिल जाता है, बीटा अलग मिल जाता है, वैसे भी आप इसे सोर्स कर सकते हो। बाकी जैसा आपका गोल है उस हिसाब से लीजिए, और हमेशा ट्राई कीजिए ऑथेंटिक और एक अच्छी ब्रांड का प्री वर्कआउट लीजिए। कभी भी किसी फेक ब्रांड का लो क्वालिटी प्री वर्कआउट मत लीजिए, आपकी बॉडी उससे खिलवाड़ मत कीजिए। तो यही था गाइस कुछ वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी चीज़ पे दिक्कत हो या कोई भी बात हो तो आप कमेंट कर देना, इंस्टा मैसेज कर देना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, बाय।